हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 10 गणित का सलूशन मैं आप लोग को ये सेट है, सेट नंबर 2 है 2023 का 822 DW। मैंने फर्स्ट सेट को सॉल्व करवा दिया था। आज इस वीडियो में सेट नंबर 2 का सलूशन देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आप लोग को पूरा सलूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को इसमें आप लोग को ऑप्शन तो पता ही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन उधर दिया हुआ है। मैं आप लोग को इसका सलूशन बता रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर पता रहे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन पता रहेगा, मतलब सलूशन रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यदि आप बोर्ड पेपर में ऐसे तुक्का मारेंगे तो आपका 75% उम्मीद है कि ऑप्शन गलत ही जाएगा। तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक मारिए, तभी क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप पढ़ के मतलब टिक लगा सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बिना सॉल्व किए आप टिक लगाएंगे तो पक्का गलत जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सलूशन के साथ में इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 2023 का 822 DW। इसका ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है। मैं आप लोग को वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के सिलेबस में होगा। तो फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराऊंगा। जो आने वाला सिलेबस में होगा केवल वही कराऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग में x + y = 10 और दिया हुआ x - y = 4 का हल है। तो समीकरण ये 1 माना गया, इसको 2 मान लिया गया है और इसको सॉल्व किया गया तो 2x = 14 आया। यहाँ से कैंसिल किया गया तो x = 7 आ गया और x मान समीकरण किस में रख दिया गया, 1 में रख दिया गया। तो रख दिया गया, इसको सॉल्व किया गया, y = कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो आप लोग का आएगा x = 7 एंड y = 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी होगा। तो y अक्ष से जो दूरी होगा वो आएगा 5। यहाँ पर जो x बराबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो मतलब y अक्ष पूछा है तो x वाला मतलब पहले रखेंगे, तो दूरी जो होगा वो 5 आएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितना संख्या होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या तो नीचे लिख दिया 5 और बराबर इसका माध्य जो दिया हुआ है x दिया हुआ बराबर रख दिया गया। तो इसको आगे सॉल्व किया गया है तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ये सिलेबस में है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 की मूल समान है तो मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, b²/4a, ये सही हो जाएगा। तो आइए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3 सेंटीमीटर और BD = 3x + 19 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है x + 3 सेंटीमीटर AD है और BD यहाँ पर जो दिया हुआ है DB मतलब वो 3x + 19 है और यहाँ पर AE का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है और EC का मान दिया हुआ है आप लोग को 3x + 4 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय होता है। इसमें हम लगा देते हैं थेल्स प्रमेय AD/DB और =AE/EC, ये जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है यह थेल्स प्रमेय है। इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं इतने बटा मतलब 3x + 3/3x + 19 और x + 3x + 4, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर EC हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान सबका मान रख दिया गया इसी में से और इसका 3 गुणा यहाँ पर करा गया है, इसका यहाँ और इसका यहाँ गुणा करने पर यह आया और आगे इसको सॉल्व किया गया तो x = कितना आ गया, 2 आ गया। ये x का मान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 5 संख्या है, 5 को जोड़ा गया, 5 संख्या टोटल है तो नीचे 5 लिख दिया गया, उसको डिवाइड किया गया तो 6 आ गया। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है। यहाँ पर पहले 2 से काटा गया इतना आया, फिर 2 से काटा गया 39 आया, 3 से काटा गया 13 आ गया। तो इसको लिखा गया तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड होगा यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 12वां नंबर है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा। एक फार्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर आप लोग को बहुलक का मान दिया था 12, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर माध्य का मान दिया हुआ था 24, तो इसका मैंने गुणा करा दिया, इसको आगे सॉल्व किया गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सॉल्व किया गया तो माध्य कितना आ गया, 20 आ गया। 60 को 3 से डिवाइड किया गया, 20 आ गया। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाकर यहाँ पर निकाल लिया गया लंब। लंब कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका मान रख दिया गया। tan थीटा बराबर आप जानते हैं होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो ये रख दिया गया, लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 24 आया, आधार का मान कितना है, 7 है। ये रख दिया गया। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार 7 है और लंब कितना है, 24 है। इसको सॉल्व किया गया तो 625 बटा 168, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसका गुणनखंड किया गया और मान निकाला गया, तो x बराबर 5 आ गया, x बराबर -2 आ गया। तो x बराबर 5 और x बराबर -2, ये इसका मूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। √3 गुनी ये है और यहाँ tan थीटा लगा गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार निकाला गया और यहाँ पर इसका मान रखा गया, मतलब मान दिया हुआ था वो √3 के बराबर था। तो आप जानते हैं tan थीटा का जो मान थीटा का मान यहाँ रखा गया, तो वो जो आएगा 1/√3 हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 30 आ गया। tan कट गया और थीटा बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका जो मान होगा, थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो कंप्लीट हो गया। ये खंड बा का क्वेश्चन देखते हैं। बा का पहले का नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविधकर आप जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पर तुलना किया गया द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना किया गया और मान सबका इस यहाँ पर रखा गया। तो जो विविधकर d का मान आया है वो -44 आ गया है, अतः यह अधिकल्पित है। इसका मूल क्या होगा, अधिकल्पित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का ग नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2, तो मान इसमें दिया हुआ 0 इज लेस देन a प्लस बी इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। इसके बीच में मान आना चाहिए। a इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया मान, तो यहाँ पर ये मान दिया हुआ था। यहाँ पर हमने क्या किया, cos a माइनस बी बराबर √3/2 था। तो आप जानते हैं ये cos 30 का मान होता है, तो यहाँ से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लिख दिया गया a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ से लिखा गया है। और sin a प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया था √3/2, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से sin क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a प्लस बी बराबर 60 आ गया, यह आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लिया गया है। ऐड करने पर समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर जोड़ा गया। तो यहाँ से b क्या है, माइनस है, तो यहाँ से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और a को जोड़ा गया तो 2a आ गया और 60 3 जोड़ा गया तो 90 आ गया। a का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रख दिया गया, तो इसको सॉल्व किया गया तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री जबकि b का मान 15 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। पहले का अंगा नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को
पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, पहले माना गया है, माना दहाई का अंक यक्स है। इसमें मान लिया गया है कि दहाई का अंक जो है वो यक्स है तथा इकाई का अंक वाई है। तो अतः संख्या मतलब इकाई दहाई, दहाई की जगह पे क्या यक्स है तो 10x लिखा गया है और इकाई की जगह पर y है। ये लिखा गया अंकों को उलटने पर संख्या, इसको पलट दिया गया है तो y क्या हो गया, दहाई के स्थान पर हो गया तो 10y हो गया और इकाई के स्थान पर क्या हो गया x हो गया। इसको पलटने पर ये आया है। अब परिणामानुसार संख्या के अंकों का योग, दोनों संख्या को x और y को जोड़ा गया तो संख्या के अंकों का जो योग आया है वो 9 है, तो x + y = 9 हो गया। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये 9 गुना, इसका ये 2 गुना है। परिणामानुसार ये लिखा गया है। तो 9 से अंदर गुणा करा गया तो ये हो गया, यहाँ से 2 से अंदर गुणा गया तो ये आ गया। आगे इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ से 8x - y = 0 हो गया। समीकरण इसको 2 मान लिया गया। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर इसको 1 माना गया है और इसको 2 माना गया है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर सॉल्व किया गया तो x + y = 9 हो गया और 8x - y बराबर यहाँ पर क्या है 0 है। और यहाँ से क्या गया, दोनों को जोड़ लिया गया तो y कैंसिल हो गया और 8 1 9x हो गया, 9x = 9 आ गया और 9 9 को कैंसिल किया गया तो x = 1 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में यहाँ पर रखा गया है तो 2 में रखने पर तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व किया गया है। अतः संख्या 10x + y, संख्या को पलटने पर ही आया था ना, तो यहाँ पर x का मान रखा गया और y का मान रखा गया। इसको सॉल्व किया गया तो आ गया कितना 18 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या कितना आया है, वो आया है 18 आया है। आइए पहले का 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल ये दिया है, ये बारंबारता दिया हुआ है और आप देख रहे हैं बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है, ये हो गया है f1 का मान, ये f1 आ गया और उसके नीचे जो है वो f2 है और उसके ऊपर वाला क्या है f0 है। और इसमें जो वर्ग अंतराल में निम्नतम सीमा होती है, छोटा अंक होता है, इसको हम यल मानते हैं। तो ये यल बराबर कितना आ गया 40 आ गया और यहाँ पर यल बराबर 40 और यहाँ पर अंतराल देख रहे हैं 10 10 का है तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बहुलक का फार्मूला आप जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है यल प्लस f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 × h, ये फार्मूला है। इसी में सभी मान को रखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी मान को रखा गया है। तो 40 हो गया, ये यल का मान हो गया और f1 का मान 20 है और f0 का मान 12 है और 2 गुणे f1 का मान 20 और यहाँ पर f0 का मान 12 है और f2 का मान 11 है और गुणे h का मान 10 है। आगे इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर यहाँ पर 47.7 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरे का ख नंबर क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसको सॉल्व किया गया है। पहले स्टार्टिंग में कार का अवनमन कोण जो था वो 30 डिग्री था और आगे इसी में कह रहा है कि मतलब मीनार की ओर जाने पर इधर गया है तो इधर से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है। तो ये 6 सेकंड यहाँ पर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पर फिगर बनाया गया, त्रिभुज AB और C में कोण B समकोण है। कोण यहाँ पर जो B है ये समकोण है और यहाँ पर tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री लगा दिया गया। ये वाला त्रिभुज ABC लगाया गया है। यहाँ पर tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब ये h हो गया और आधार क्या होगा AD + DB हो जाएगा। तो यहाँ पर AD का मान 6 है और DB का मान क्या है x है, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया गया है। और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, h/6 + x हो गया। इसको आगे सॉल्व किया गया तो h का मान आया 6 + x/√3 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। अगेन त्रिभुज
DBC में त्रिभुज में कोण बी जो है वो क्या 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 डिग्री मान दिया, tan 60 डिग्री। आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या h है और आधार x है, तो h/x हो जाएगा। √60 का मान होता है √3। आगे सॉल्व किया गया तो h बराबर क्या आ गया, x √3 आ गया। इसको समीकरण 2 मान लिया गया है। आगे देखते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h का मान रखा गया और इसको सॉल्व किया गया तो x का मान जो आया वो 3 सेकेंड आया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं h का जो मान आया ना, यही वो आया कितना, 3 सेकेंड आया है। तो मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा, 3 सेकेंड होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे के गा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं a-2,2 और b2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये आया है। तो माना बिंदु PQR बिंदुओं a-2,2 और b को 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर A है और ये B है और इसको ये 4 भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। यहाँ पर इसको P मान लिया गया, इसको Q मान लिया गया, इसको R मान लिया गया। ये 3 भाग हैं और 3 बिंदुओं पर बांटा है। मतलब इसकी दूरी है 1 माना गया, इसको भी 1 माना गया क्योंकि बराबर भागों में बांटा है। इसको भी 1, इसको भी 1। अब यहाँ से अतः AP अनुपाते BP, AP अनुपाते BP। तो आप देख रहे हैं AP जो है 1 भाग है और यहाँ से B से P देखें तो 1, 2, 3 भाग है। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएगा। ये विभाजन सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र तीनों जगह लगाएंगे और यहाँ से द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पर P के निर्देशांक यहाँ पर ये निकाले गए हैं। तो हम P, Q और R तीनों के निर्देशांक निकालेंगे, यही निकालना है इसमें। तो मतलब विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ से तुलना किया गया है इसका। तो यहाँ पर अनुपात कितना आया है, m1 आया 1 और m2 कितना आया 3 आया है। और यहाँ से इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना गया है। तो यहाँ से तुलना करके सभी मान को यहाँ पर रखा गया है। इसका मान तुलना करके रखा गया तो इसका जो अनुपात आया है, मतलब निर्देशांक आया है, इसका जो निर्देशांक आया है -1,7 आया है। अब यहाँ से निकाला गया है और AQ अनुपाते QB, AQ अनुपाते QB, यहाँ से रेशियो निकाला गया तो 2 भाग इधर है, 1, 2 और 2 भाग इधर है। तो इसका अनुपात जो आया वो 2:2 आया है। अब बिंदु Q के निर्देशांक, अब Q का निकालेंगे। तो यहाँ से विभाजन सूत्र लगाकर तुलना करके मान रखा गया, इसको सॉल्व किया गया तो बिंदु Q के निर्देशांक आया है 0,5। अब निकालते हैं AR और अनुपाते RB। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 भाग है, ये 1 भाग है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 3:1 आएगा। तो बिंदु R के निर्देशांक यहाँ पर निकाला गया है तुलना करके, वही विभाजन सूत्र लगा के। तो इसका निर्देशांक जो आया है R का 1,13/2 आया है। अतः बिंदु A-2,2 और B2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P जो है वो -1,7/2 है और Q 0,5 है और R 1,13/2 है। यही निर्देशांक इसमें निकालना था। आइए दूसरे के घ नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है वो हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात करना है तो माना हर जो है x है, तो भिन्न जो बनेगा वो भिन्न बनेगा, मतलब जो अंश कह रहा है वो हर से 3 कम है। तो यहाँ पर अंश में 3 घटा दिया गया है, x को हर को x माना गया है। पुनः अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ा गया है और हर में भी 2 जोड़ा गया, तो यहाँ से 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा और ये आ गया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, मतलब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2
जोड़ा जाता तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न। तो ये मूल भिन्न ये हो गया और नई भिन्न जो बना ये बना है। करा दोनों का योग जो है 29/20 है। 29/20 है। आगे इसको सॉल्व किया गया त्रिगुणा करा के, ये पहले त्रिगुणा करके सॉल्व किया गया और आगे इसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व किया गया है। आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं आप लोग। आगे इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आया है x - 10 और इंटू 11x + 12 आया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया तो x बराबर 10 आ गया और x बराबर यहाँ पर कितना है -12/11 आ गया। तो यहाँ पर जो x का मान आया कितना आया है 10 आया है। तो यहाँ से आप जानते हैं जो माना गया संख्या वो कितना था x - 3 बटा क्या था x था, मतलब जो अंश था ना वो हर से 3 कम था। अब इसी में x का मान रखेंगे, मतलब ये नेगेटिव है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से x का मान कितना 10 आया है और 3 घटाएंगे तो 10 - 3 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व किया गया तो कितना आएगा इसका मान, ये हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, मतलब अंश जो है वो हर से कितना कम है 3 कम है। देख रहे हैं हर आया 10 तो उससे 3 कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7/10 मतलब इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है। ये आप लोग के NCERT एग्जाम्पल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ था। वर्ग अंतराल आपको दिया था 20 से 60। आप लोग अपने अनुसार में मिला लीजिए। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और ये दिया हुआ था। यहाँ पर बारंबारता वहाँ पर लिख दिया था, यहाँ गेंदों की संख्या लिखा है और वर्ग अंतराल वही है, कोई अंतर नहीं है। तो आप जैसा कि आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट में बना दिया गया है। ये xi निकाल लिया गया यहाँ से और यहाँ से di निकाल लिया गया और यहाँ से ui निकाल लिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ui fi निकाला गया है। यहाँ पर समेसन fi निकाला गया है। ये समेसन fi का मान है, ये समेसन ui fi का मान है। तो यहाँ से समेसन fi निकल गया, समेसन fi ui निकल गया यहाँ से। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप जानते हैं बंटन माध्य का फार्मूला होता है, बंटन माध्य x बार बराबर होता है a प्लस h इंटू समेसन ui fi अपान समेसन fi। तो यहाँ से ये फार्मूले में सभी मान को रखा गया है। पीछे आप लोग देख सकते हैं ये समेसन fi ui का मान कितना है -106 है और समेसन fi का मान 45 है। और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल ये आया था ना वो 20 आया है और यहाँ से a जो मान आया था a का मान वो 200 था। आगे इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो आंसर आया है 152.89 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। जैसा कि आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मतलब यहाँ पर कोण जो ए है वो कोण पी के, कोण ए है जो वो कोण पी के क्या है बराबर है। इन कोणों को बनाने वाली भुजा समानुपाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB अपान PQ, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। इसको लिखा जा सकता है। सिद्ध करना है त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC और त्रिभुज QPR दोनों समरूप हैं। उपपत्ति रचना यहाँ से किया गया बिंदु A से AB पर, बिंदु A से AB पर PQ के बराबर AE तथा AC पर PR के बराबर AF खींचा। तो यहाँ से हो गया AE बराबर PQ, AE बराबर हो गया है PQ हो गया है और AF बराबर हो गया है PR हो गया है। यहाँ से लिखा गया। अब त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज QPR, AEF छोटा वाला ये और ये पूरा, यहाँ से AE इक्वल टू PQ रचना से AF इक्वल टू PR ये भी रचना से लिखा गया है। अब इसमें दिया है कोण A बराबर कोण P दिया है और यस AS साइड एंगल साइड सर्वांशम, मतलब ये हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया त्रिभुज
ई ए एफ, यहाँ आप देख रहे हैं ई ए एफ, त्रिभुज क्यू पी आर, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांतम हो गए। तो यहाँ से कोण ई बराबर कोण क्यू हो जाएगा, समीकरण 1 मान लिया गया, कोण एफ बराबर कोण आर हो गया, समीकरण 2 मान लिया गया। अब त्रिभुज ए बी सी में ऊपर आप लोग त्रिभुज देख सकते हैं, यहाँ से ये दिया हुआ है और ये रचना किया गया है। आगे इसका सलूशन देखते हैं। थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से ई एफ पैरेलल बी सी हो गया है और यहाँ पर आगे सॉल्व किया गया है। आप लोग इसको समझकर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ से सर्वांतम मतलब इसको समरूप दिखा दिया गया है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग के एनसीईआरटी का प्रमेय नंबर 6.5 है। वही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दोनों को मिला सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग के एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसी तरह ये भी माना गया है, बट इसमें छोटा सॉल्व किया गया है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ऐसे लेकर कि इसमें ए बी और डी ई बराबर ए सी और डी एफ, मतलब यहाँ पर इक्वल टू लेस देन 1 से कम है। तो यहाँ से ए बराबर डी हो गया, यहाँ पर ए बराबर जो डी एफ दिया है आप लोगों में, और त्रिभुज इसमें कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है। और त्रिभुज डी ई एफ में डी पी इक्वल टू ए बी, डी पी इक्वल टू ए बी यहाँ बराबर दिखा गया है। और इसमें डी क्यू बराबर ए सी, यहाँ पर ये बराबर दिखा गया है, बराबर काटिए तथा पी क्यू को मिलाया गया, और यहाँ से हो गया पी क्यू समांतर ई एफ, समांतर है, देख रहे हैं आप लोग त्रिभुज, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांतम डी पी क्यू ये सर्वांतम हो गया। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समरूप हो गई। ये इसे चाहे आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सोल्यूशन सही है, आप लोग इसको भी कर लें, या वो वाला आपको समझ में आता है तो वही कर सकते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे का 8वां नंबर क्वेश्चन है और बाकी स्टार लगा हुआ है, बाकी सिलेबस में आप लोग को नहीं है, जो सिलेबस में होगा वही मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इसको समझते हैं। ये चौथे का 8वां नंबर है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल, इसमें धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यहाँ पर प्रतिकूल रहेगा तो ये घट जाएगा, 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल अगर रहता है तो उसको जोड़ लिया जाता है, तो 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, 24 किलोमीटर है, और 40 में है 18 - x अगर प्रतिकूल जाएगा तब। और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो आप जानते हैं यहाँ पर दूरी कितना है, दूरी 24 किलोमीटर है, और अनुकूल रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 + x हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख दिया गया है 24 बटा 18 - x -24/18 + x = 1 लिख दिया गया है। आगे इसको सॉल्व किया गया। तिर्यक इसका गुणा यहाँ करा गया, इसका गुणा यहाँ करा गया, और नीचे आपस में गुणा करा दिया गया, और बराबर 1 लिखा गया। अब यहाँ से इसका गुणा हुआ, आप देख रहे हैं, तो ऊपर का आपस में गुणा हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, 332 और 332 ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 24 दूना 48 हो गया। आप देख रहे हैं 48x, और बटे ये जो है ये a + b और a - b, a² - b² का फार्मूला बना है, बराबर 1 है। इसका त्रिगुणा करा दिया गया यहाँ, और बाद में इसको ट्रांसफ़र करके इधर ला गए तो ये बन गया, और बाद में इसका गुणनखंड कराया गया। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया गया तो x + 54, और इसमें कॉमन है -6, तो x + 54 हो गया। और बाद में
इसको सॉल्व किया गया तो x बराबर कितना आ गया -54, x बराबर 6 आया। x बराबर जो 6 आया है यही धारा की चाल है। तो धारा की चाल क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा आप लोग देख लिया कीजिए, जरूर समझ में आएगा। तो ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। आगे का सेट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।